वुमन टेक्स हेल्प फ्रॉम हबी हिज डैड टू किल लवर। क्या अर्थ हुआ? वुमन एक महिला टेक्स लेती है, हेल्प मदद, फ्रॉम से हबी। हबी का मतलब होता है हस्बैंड अर्थात पति। हिज डैड, डैड बोले तो फादर। और किसका फादर? देखो हिज आ रहा है तो उसके हबी का फादर, क्योंकि अगर हर आ रहा होता तो इस महिला के फादर की बात हो रही होती, लेकिन हिज आ रहा है तो उसके पति के पिता की बात हो रही है। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि हिज आता है मेल के लिए और हर आता है फीमेल के लिए। टू किल, किल का मतलब होता है जान से मारना या हत्या करना। लवर प्रेमी। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक महिला अपने प्रेमी की हत्या करने के लिए अपने पति और अपने पति के पिता अर्थात अपने ससुर की मदद लेती है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि एक महिला अपने पति और अपने ससुर की मदद से अपने प्रेमी की हत्या कर देती है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। सारी कहानी तभी क्लियर होगी और न्यूज़ जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगी। और इस तरह की न्यूज़ जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से, इंग्लिश रीडिंग के हिसाब से हेल्पफुल होती हैं। इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और इस न्यूज़ को पढ़ाने के दौरान, चूँकि न्यूज़ छोटी है ना, इसलिए इस न्यूज़ को पढ़ाने के दौरान जो भी ग्रामर और ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन बताना पॉसिबल हो पाएगा तो उनको भी डिटेल में आपको बताने की कोशिश रहेगी। तो चलिए आगे पढ़ें। ए वूमन एक महिला, पिंकी जिसका नाम पिंकी है, अलोंग विद हर हस्बैंड। अलोंग विद का मतलब होता है साथ, हर हस्बैंड अपने पति के, एंड फादर इन लॉ और फादर इन लॉ का अर्थ होता है ससुर, और अपने ससुर के हैज़ बीन बुक्ड, बुक कर ली गई। बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्योंकि आपको पता होगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लिखते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये रूल होता है। लेकिन जब हैज़ बीन आ जाए या हैव बीन आ जाए और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। फॉर मर्डर, हत्या के लिए, ऑफ हर लवर, उसके प्रेमी की। तो इस सेंटेंस में आने वाले एक एक वर्ड का मीनिंग हमने आपको बता दिया। तो अब जो है पूरे सेंटेंस का अर्थ आपको बताई दिए दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक महिला जिसका नाम पिंकी है तो उसको उसके पति और उसके ससुर के साथ बुक कर लिया गया उसके प्रेमी की हत्या करने के लिए। समझ गए ना? यानी कि इन तीनों पर उसके प्रेमी की हत्या करने के लिए केस दर्ज कर लिया गया। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, अकर का मतलब होता है घटित होना, और यह है अकर्ड। तो यह है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब आप कहोगे कि साहब ये कैसे पता लगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो आपको मैं क्लियर करूं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, और जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आ जाए, और मेन वर्ब की आ जाए इस तरह की कोई फॉर्म जो सेकंड भी वैसी ही होती हो और थर्ड भी वैसी ही होती हो, तो उसको सेकंड ही माना जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आ रही है और उसकी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इट मीन्स कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हाँ, अगर बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तब आप उसको जो है थर्ड फॉर्म कहोगे। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब इस तरह से आ रही है करके तो वो सेकंड फॉर्म ही कहलाएगी। द इंसिडेंट अकर्ड, ये घटना घटित हुई, ऑन मार्च 25, 25 मार्च को। अब ऐसा मत समझ लेना आपके 25 मार्च की न्यूज़ है। भाई घटना 25 मार्च को घटित हुई होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में और बाकी चीज़ों में समय तो लगता ही है।
तो ये घटना 25 मार्च को घटित हुई व्हेन पिंकी, जब पिंकी ने इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, बुलाना। जब पिंकी ने बुला लिया हर बो, देखो बो जो है हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू वर्ड हो। बो का मतलब होता है प्रेमी, छैला, दीवाना। तो पिंकी ने जब अपने प्रेमी को बुला लिया जिसका नाम था सुमित कुमार सिंह अलियास, अलियास का मतलब उर्फ अमित। तो सुमित कुमार सिंह उर्फ अमित, जिसकी उम्र जो है 26 ईयर्स थी, होम घर पे ऑन होली, होली के अवसर पर। एक एक वर्ड का मीनिंग हो गया ना, तो पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लो। ये घटना जो है 25 मार्च को घटित हुई जब होली के अवसर पर पिंकी ने अपने प्रेमी सुमित कुमार सिंह उर्फ अमित को अपने घर पे बुला लिया, उसको इनवाइट किया, तब ये घटना घटित हुई। द ट्रायो स्ट्रैंगल्ड, ट्रायो का मतलब होता है तीनों। तीनों कौन? पिंकी, हर हस्बैंड एंड हर फादर इन लॉ। तो द ट्रायो, तीनों, स्ट्रैंगल्ड, स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोट देना, दम घोट देना। तो इन्होंने जो है अमित का गला घोंट दिया टू डेथ। डेथ ऐसे जैसे ऐसा आता है ना, स्ट्रैंगल टू डेथ, तो इसका मतलब हो जाता है गला तब तक घोटा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, अर्थात उसका गला दबा करके, उसका सांस रोक करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। एंड लेटर, और बाद में, पैक्ड हिज बॉडी, और बाद में उसकी बॉडी को पैक किया इन ए सैक। सैक का मतलब होता है बड़ा थैला, या जिसको आप बोरा समझ सकते हो। तो एक बोरे में फिर उसकी बॉडी को इन्होंने पैक कर दिया। एंड डंप्ड, डंप का मतलब होता है फेंकना या गिराना, और फेंक दिया इट, इसको, इन रामगंगा रिवर, और इन्होंने जो है रामगंगा नदी में इसकी बॉडी को फेंक दिया। ठीक है, पहले तो तीनों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, उसके बाद उसकी बॉडी को एक बोरे में पैक कर करके उसको रामगंगा नदी में फेंक दिया। द इंसिडेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड, देखो फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। द इंसिडेंट, घटना, हैज़ बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई, बताई गई, फ्रॉम से, कहाँ से? दातारगंज एरिया ऑफ बदायूं। ये घटना जो है वो बदायूं के दातारगंज एरिया से रिपोर्ट की गई। द विक्टिम, देखो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और पीड़ित चूंकि अब मृतक है तो सेंस मृतक की ओर जाएगा। द विक्टिम, ये जो मृतक था, वॉज हैविंग एन अफेयर, इसका जो है एक अफेयर चल रहा था। ठीक है, पिंकी पिंकी के साथ जो है इसका जो मृतक है उसका अफेयर चल रहा था। हु वॉज हिज डिस्टेंट रिलेटिव, जो उसका दूर का रिश्तेदार था। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, दूर का। तो ये जो मृतक है अमित कुमार सिंह, तो इसका जो था पिंकी के साथ अफेयर चल रहा था, और ये पिंकी का दूर का रिश्तेदार भी था। इवन दो, यद्यपि, शी गॉट मैरिड, हालांकि उसकी शादी हो गई थी, एल्सवेयर, कहीं और। एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं और। अमित ऑफन यूज टू कॉल एंड मीट हर, अमित ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यूज टू कॉल, कॉल किया करता था, एंड मीट हर, और उससे मिला भी करता था। तो कहानी क्लियर हो गई ना, कि उसका उसके साथ अफेयर था, लेकिन उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई, इसलिए अभी भी वो उसको कॉल भी करता था और उससे मिलता भी था, और इसी के चक्कर में ये सारी कहानी बिगड़ गई। के तिवारी, सर्किल ऑफिसर, देखो सीओ होता है ना, तो सीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्किल ऑफिसर। ठीक है, के तिवारी, सर्किल ऑफिसर, दातारगंज, सैड। तो दातारगंज के जो सर्किल ऑफिसर हैं, क्षेत्राधिकारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिनका नाम है के तिवारी, उन्होंने कहा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, तो जांच के दौरान, वी फाउंड, हमने पाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट आ गया वी और वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने पाया
दैट कि अमित हैड मेड द लास्ट कॉल टू पिंकी। अमित ने किया था द लास्ट कॉल, आखिरी कॉल टू पिंकी, पिंकी को। हमने जांच में पाया कि अमित ने पिंकी को ही लास्ट कॉल की थी। पुलिस ब्रॉट पिंकी एंड हर हस्बैंड मुकेश टू द पुलिस स्टेशन ऑन संडे। पुलिस लाई, देखो एक वर्ड होता है ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, और आपको जानकारी है ही कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया। पुलिस लेकर के आई पिंकी को एंड हर हस्बैंड, और उसके पति को जिसका नाम है मुकेश, टू द पुलिस स्टेशन, थाने के अंदर, ऑन संडे को। ठीक है, तो संडे को पुलिस पिंकी और उसके पति मुकेश को पुलिस स्टेशन लेकर के आई एंड इंटेरोगेटेड देम। देखो इंटेरोगेटेड का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, और उनसे फिर पुलिस ने पूछताछ की। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग का मतलब होता है पूछताछ। तो पूछताछ के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब आप जानते हो दौरान, तो पूछताछ के दौरान मुकेश ब्रोक डाउन, मुकेश टूट गया। ब्रेक डाउन होता ना, तो उसी की सेकंड फॉर्म आई ब्रोक डाउन। तो जब पूछताछ की गई तो उसके दौरान मुकेश टूट गया एंड टोल्ड, और उसने बता दिया पुलिस को दैट कि पिंकी वॉज हैविंग एन अफेयर विद अमित, कि पिंकी का अमित के साथ अफेयर चल रहा था। हु वॉज रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी इच्छा नहीं रखना। तो वो अनिच्छुक था टू लीव हर, उसको छोड़ने के लिए। कौन अनिच्छुक था? अमित। और हर किसके लिए आया? पिंकी के लिए। तो मुकेश ने बताया कि पिंकी का अमित के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसको छोड़ देना नहीं चाहता था। ही आस्क्ड पिंकी, उसने पिंकी से कहा, टू इनवाइट अमित को इनवाइट करने के लिए, होम, घर पर। ये ही जो आया है ये मुकेश के लिए आया है। ठीक है, अर्थात मुकेश ने पिंकी से कहा कि वो अमित को घर पर इनवाइट करे। व्हेन, जब, अमित केम, और जब अमित आया, है नहीं। ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है भाई। ये अमित सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म हो गई, है नहीं, कम की। तो व्हेन अमित केम, जब अमित आया, ही फर्स्ट मेड अमित कंज्यूम एल्कोहल, तो उसने पहले अमित को एल्कोहल कंज्यूम कराई। कंज्यूम का मतलब होता है मतलब सेवन कराना, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सेवन कराना, अर्थात पिलाना। तो उसने पहले तो अमित को शराब पिलाई। एंड देन, और तब, अलोंग विद पिंकी, और तब पिंकी के साथ, एंड हिज फादर राजपाल, और अपने पिता राजपाल के साथ, ही स्ट्रैंगल्ड अमित टू डेथ, उन्होंने उसका गला घोट करके, उसकी सांस को रोक करके मृत्यु के घाट उतार दिया। ठीक है, पहले शराब पिलाई और फिर ये कार्य इन लोगों ने कर दिया। देन नहीं, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। ही द एक्यूज्ड डम्प्ड द बॉडी इन रामनगर एरिया, और उसके बाद इन एक्यूज्ड ने, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। डंप का भी पीछे भी आया था, फेंकना या गिराना। तो उसके बाद इन्होंने इसकी बॉडी को जो है वो राम गंगा नदी के अंदर फेंक दिया। वी हैव रिकवर्ड, रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, ढूंढना। तो हमने प्राप्त कर लिया, हमने ढूंढ लिया अमित्स बॉडी, अमित की बॉडी को। राजपाल इज एब्सकॉन्डिंग, देखो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है बचकर भाग जाना। जैसे कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रही हो और वो व्यक्ति पुलिस से बचकर भाग रहा हो, तो उस सिचुएशन में जो है वो एब्सकॉन्ड वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है,
राजपाल इज एब्सकॉन्डिंग, राजपाल जो है अभी बचकर भाग रहा है, बट ही विल बी अरेस्टेड सून, बट लेकिन ही विल बी वो होगा, अरेस्टेड गिरफ्तार किया हुआ, सून शीघ्र ही, लेकिन उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है, यहाँ भी कौन से टेंस की है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज होता है, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन जब प्रेजेंट पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की बात आती है तो सब्जेक्ट का यूज होता है, नहीं, फिर क्या होता है कि जो वी हैव रिकवर्ड अमित्स बॉडी, वी हमने, हैव रिकवर्ड रिकवर कर लिया, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना या ढूंढना, हमने ढूंढ लिया है अमित्स बॉडी, अमित की बॉडी को। राजपाल इज एब्सकॉन्डिंग, राजपाल अभी बच रहा है, बचकर भाग रहा है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है बचकर भागना। देखो जैसे पुलिस किसी व्यक्ति की तलाश कर रही हो, उसको वो अरेस्ट करना चाहती हो, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस से बचकर भाग रहा हो, तो इन दैट केस एब्सकॉन्ड वर्ड का यूज करते हैं। तो राजपाल इज एब्सकॉन्डिंग, राजपाल अभी बचकर भाग रहा है, बचा हुआ है, बट ही विल बी अरेस्टेड सून, लेकिन वो भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। आपको जानकारी होगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी होती है तो विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद जो है वो बी लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो क्या यहाँ तक मतलब हो रहा है कि राजपाल अभी बचकर भाग रहा है, लेकिन जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, द सीओ एडेड, सीओ ने कहा। सीओ की फुल फॉर्म हमने आपको बताई, सर्किल ऑफिसर, और जब आर्मी की बात आती है तो वहाँ पे सीओ की फुल फॉर्म हो जाती है कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या किसी राज्य की पुलिस हो तो इन दैट केस सीओ होता है सर्किल ऑफिसर यानी कि क्षेत्राधिकारी, और जहाँ आर्मी की बात आती है तो इन दैट केस सीओ हो जाता है कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।